देखिए आज हम लोग कन्हैया नगर से गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये रूट है यहाँ का। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब भी आप ड्राइविंग करें तो नाइट के में ड्राइविंग करते वक्त सिटी में गाड़ी को लो बीम पे ही चलाएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये नोटिस किया है कि भी जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनके पास में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वो मोस्ट ऑफ द हाई बीम पे ही सिटीज़ में चलाते हैं, जो कि एक सही बात नहीं है। क्योंकि सामने से आने वाले किसी भी व्यक्ति को वो लाइट जो है वो आंखों में लगती है, जिससे दिखने में दिक्कत होती है। तो और हाईवे पर यदि आप चलाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी किसी व्हीकल को क्रॉस करें तो अपनी हाई बीम से लो बीम पे स्विच कर लें थोड़ी देर के लिए, उस टाइम के लिए, जब तक कि भी वो गाड़ी क्रॉस नहीं होती या ठीक है। तो ये एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इट में भी कि भी इससे एक्सीडेंट्स थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ का खास ध्यान आप रखें। अच्छा, सेकंड थिंग, मैं अब यहाँ पर अब देख रहा हूँ, जैसे रिक्शे वाले बीच में रोक लेते हैं गाड़ी को, ये भी बहुत चीज़ें गड़बड़ है काफ़ी। अभी जैसे इस गाड़ी में मैं अब जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग कोशिश करूँगा कि भी अनकट ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा अनकट वीडियो ही मैं चैनल पे लगाऊँ, जिससे पता चले रूट के बारे में, रास्ते के बारे में, रोड्स कैसी है। और थोड़ा सा ये भी आप कोशिश करिए कि भी ड्राइविंग में और किस तरीके से हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएं और एक दूसरे व्हीकल से एक डेफिनेट मार्जिन पे ही चले, एक फिक्स मार्जिन पे, एकदम सटा के नहीं अब चले। और 2-4 फुट का गैप दोनों व्हीकल्स के बीच में खड़े होते वक्त रेड लाइट पे वो तो रहे ही रहे। अभी ये रेड लाइट है प्रताप नगर वगैरह की तरफ की है ये, और रूल्स वगैरह सब फॉलो करने चाहिए। बाकी आप अब लोग देखते रहिए किस किस तरीके से हैं, और ये ज़रूर बताइएगा कि भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या रहा, कि भाई मुझे क्या कुछ करना चाहिए चेंजेस यहाँ पर, तो ये आप ज़रूर बताइएगा।
रिकॉर्डिंग चल रही है एक साथ। एक तो डैशबोर्ड कैम से रिकॉर्डिंग चल रहा है और दूसरा रिकॉर्डिंग मोबाइल से भी चल रहा है। और हो सकता है थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में लाइव ही मैं करूँ ये सारी चीज़ें। कश्मीरी गेट पे बहुत जाम रहता है यहाँ पर। कश्मीरी गेट पे बहुत जाम रहता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है यहाँ। अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जिसे कश्मीरी गेट टर्मिनल भी कहते हैं। और हम इस लेफ्ट हैंड साइड में ही हैं ये, और इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं गाजियाबाद की तरफ। उससे पहले दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिलशाद गार्डन वगैरह ये आएंगे सब। यमुना जी कर रहे हैं पार अब, और यहाँ से आगे बढ़े। माइलेज के साथ में यदि गाड़ी को परफॉर्म करना है तो अच्छे माइलेज के साथ में हमारा स्पीड 80 to 90 के बिटवीन रहे। और यदि हम इससे ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो गाड़ी ज़रूर चलेगी, परंतु माइलेज डिक्रीज हो जाएगा गाड़ी। बट अब तो जितने एक्सप्रेस वे है वहाँ पर 120 का स्पीड लिमिट है, जैसे 100 और 120। 100 भी ठीक है वैसे, खराब नहीं, अच्छी है स्पीड, पर कोशिश करें कि भी 90 तक ही चलें, क्योंकि घर पे भी आपका कोई वेट कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ के बीच जिससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो तो ऐसा क्यों करना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब यहाँ पर आप जब चलेंगे तो कोशिश करें 90 तक, 95 तक चले जाएं, फिर भी ठीक है। चलने को तो 160 भी निकला जा सकता है, 200 भी पॉसिबल है, परंतु वो एक लाइफ को रिस्क में डालने वाली बात है। आपका भी घर पे कोई ना कोई वेट तो कर ही रहा है ना, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान आप रखें और कोशिश करें अपनी लेन में ही चलें। और जब भी लेन बदलें तो कोशिश करें कि भी आप
इंडिकेटर जरूर दें और मिरर्स को दोनों तरफ से ध्यान में रखें। अब तो खैर टेक्नोलॉजी काफ़ी हाईटेक बन गया है। लेफ्ट में टर्न लेना होता है, लेफ्ट इंडिकेटर देती है आपको। अब तो डिस्प्ले में भी लेफ्ट साइड के बैक कैम दिखेगा सब कुछ, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे कि भी किसी को दिक्कत नहीं हो। अब ये आ गए हम लोग सीलमपुर, और ये जो हाईवे जो अभी जो गया है फ्लाईओवर, ये बेसिकली देहरादून को जा रहा है, जिसमें ये बोला गया है कि भी दिल्ली टू देहरादून अराउंड 2:30 आवर्स 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आपको 30 मिनट्स में आप देहरादून निकल सकते हैं या पहुंच आप सकते हैं। तो एक्सप्रेस वे है जो सहारनपुर होते हुए गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये आपका सीलमपुर आने वाला है। अब आपका यहाँ पर एक मार्केट है शास्त्री पार्क, यस शास्त्री पार्क। बेसिकली अब यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है कपड़े की, रेडीमेड वगैरह जितने भी हैं, कोट्स वगैरह हैं पूरे इंडिया में, वो यहीं से ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से आगे अब हम लोग निकले हैं, और यहाँ पर इंडियन फ्लैग आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जगह है बेसिकली, यहाँ से पिंक लाइन मेट्रो, रेड लाइन मेट्रो दोनों मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली वेलकम आने वाला है यहाँ पर। अब आप देखें, देखिए ये आगे ये एक और मेट्रो लाइन आ गई, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है एक, और एक आपको राइट हैंड साइड में तो चली रही है रेड लाइन मेट्रो, और ये आपकी पिंक लाइन मेट्रो है। ओके, तो ये दोनों मेट्रो है यहाँ पर। और इसके बाद में अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वेलकम आ गया है आपका। वेलकम मेट्रो स्टेशन आ गए। अब वेलकम मेट्रो स्टेशन से निकल रहे हैं, और लगभग हम लोग 45 की स्पीड पर हैं अभी फिलहाल। और अराउंड सिटी में अराउंड मैं 40-45 की चलूँगा ज़्यादातर तो। और यहाँ पर अब देखिए ये वेलकम का फ्लाईओवर है, और पिंक लाइन मेट्रो राइट हैंड साइड में निकल गई, और अब आपकी रेड लाइन सीधी चलती रहेगी साथ साथ। और संडे का दिन है जैसे आज, तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ट्रैफिक आज नहीं है, नहीं तो अदरवाइज पीक आवर्स में यहाँ पे इतना जाम रहता है कि अराउंड कश्मीरी गेट तक आने में ही शास्त्री नगर से आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है। यहाँ पर अभी हमें हुआ है, अभी ये देखिए, अभी ये यहाँ पर ट्रक ने एकदम से ब्रेक लगाया, तो बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है यहाँ। और कोशिश करिए ड्राइविंग करते वक्त ध्यान कहीं ना भटके। और कई बार क्या होता है, लंबे रूट पे निकलते हैं तो नींद आ रही होती है, तो जब नींद का ऐसा कुछ प्रोसेस रहे तो उस केस में थोड़ी देर गाड़ी को रोकें, कहीं थोड़ा चलें, हवा में चलें, थोड़ा सा पैदल आस पास ही
बाद में आप चलने के बाद में फिर पानी वानी पिए, आंखें धोएं, जिससे नींद खुल जाए, जिससे नींद नहीं आए, कहने का मतलब मेरा ये है। और फिर ही ड्राइविंग करिएगा। और यदि ऐसा कुछ लगता है तो किसी रास्ते में यदि कोई ढाबा वगैरह मिलता है तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकें, आधे एक घंटे का रेस्ट आपने, तो रेस्ट लेने के बाद ही चलें। और मैं बेसिकली अराउंड, मुझे अब ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है अराउंड 18 ईयर्स निकल गया है ड्राइविंग, तो बहुत ही ध्यान से गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, तो ऐसा मैं मानता हूँ। फिर अभी जैसे हम लोग ये शाहदरा वाले फ्लाई ओवर पर हैं, जो कि काफ़ी लंबा है। हाँ जी, अभी हम लोग 60 पे चल रहे हैं, 60 पे मेंटेन किया हुआ है पूरा। अब 60 से अबाउट जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैमराज वगैरह भी लगे हुए हैं, तो अराउंड 60 पे ही रहना है। और ड्राइविंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, चाहे थोड़ा दूर भी जाना है तब भी सीट बेल्ट जरूर लगानी है। और कुछ टिप्स जरूर ध्यान में रखें जो मैं नोटिस करता हूँ। एक तो हाई बीम और लो बीम, इसका जरूर ध्यान रखें। सिटी में जब भी कोई गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, कार चलाएं, ट्रक चलाएं, कुछ भी चलाएं, आप ये जरूर ध्यान आप रखें कि लो बीम पे ही चलाएं, क्योंकि सामने से आने वाले किसी भी ड्राइवर को या किसी बाइक वाले को कुछ दिखता ही नहीं आगे। और अब तो ये लाइट्स को बड़ा ज़्यादा है कि भी LED लाइट्स यूज़ कर रहे हैं सभी लोग, और उसमें भी इन्होंने गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को तो साइड में रख करके 130 वाट, 200 वाट, 220 वाट्स, ये पता नहीं क्या आज की जनरेशन वगैरह क्या चीज़ दिखाना चाहती है, पैसा ज़्यादा है या क्या चक्कर है इनके कि भी। तो ये एक चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो यदि सही मायने में लाइट जो है हेडलैम्प, ये अराउंड 55-60, 55 एंड 60 वाट्स की ट्यूब्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हैं, तो उसी लेवल के ही आप LED लैंप्स को लें, उससे ज़्यादा के मत आप लें। तो उससे ज़्यादा में चलो ठीक है, जरूर रोशनी ज़्यादा है, ठीक है, लंबे रूट पे नीड है, पर इस एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि भी लो बीम पे रखें जब कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है कोई आपको, तो ये है थोड़ा सा, और टिपर्स वगैरह मार करके और फिर ही आप लोग थोड़ा सा उसमें क्रॉस करें, मेरा ऐसा कहना है आपसे सबसे। और ये अभी हम लोग झिलमिल मेट्रो स्टेशन के आगे रेड लाइट है, यहाँ पर है। अब यदि हम अब देखें तो अराउंड दिल्ली लगभग क्रॉस कर गए हैं, अब बस थोड़ा सा ही रहा है। झिलमिल से आगे अब शाहदरा ही आएगा। राइट हैंड साइड में टर्न लेना है वो बीच में ला करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और जिनको निकलना होता है साइड से वो अब नहीं अब निकल पाते। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ये अभी देखिए
रेड लाइट है इनका पूरा का पूरा, और बीच में निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब ऐसे ऐसे तो लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, जानवर टाइप जैसे लोग हैं ये थोड़ा सा। ये तो फिर भी ठीक है कि भाई अब रेड लाइट है फिर भी क्रॉस करना है सामने वाले को रोक करके, ये बहुत ही गलत चीज़ है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए सभी को, क्योंकि अपने सबके कंट्रीब्यूशन से ही आपकी कंट्री सक्सेस करती है। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका रहेगा। यदि हम कहें कि भाई ये वाली जिम्मेवारी मेरी ही है, तो ये मेरी भी नहीं है, ये सबकी है। सबको फॉलो अप करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी हम लोग ये शाहदरा है, दिलशाद गार्डन जिसे कहते हैं, शायद वही है, ये शाहदरा है। ये लगभग अब दिल्ली क्रॉस होने वाली है। अब यहाँ पर अब हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे तो यहाँ से दिल्ली ख़त्म हो जाएगी। ये लीजिए, अब दिल्ली का अंतिम छोर है ये, और अराउंड दिल्ली क्रॉस कर देंगे लगभग। इस फ्लाईओवर से है दिल्ली। ये ज़रूर चेक कर लें कि भाई सेंटर वाले मिरर से या फिर राइट साइड के मिरर से कि भाई राइट हैंड साइड में कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है पीछे से हाई स्पीड में। तो उस वक्त एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा ध्यान आप रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक सेफ ड्राइविंग की तरफ आप निकल सकते हैं। ये है। गाजियाबाद में एंटर कर गए हैं और यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने किया है। और यहाँ पहले बेसिकली क्या था, गाजियाबाद से जो दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है जिसमें रेड लाइन मेट्रो चल रहा है, यहाँ पर पहले इंडस्ट्रीज थी सभी की सभी। इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि यहाँ धूल और रोड की कंडीशन, यहाँ आपको ट्रक्स बहुत मिलेंगे और नाइट के टाइम यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ट्रक्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे और ट्रक्स के बीच में एक गाड़ी बहुत छोटी नज़र आती है यहाँ पर। तो इस एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हैं और ये गाजियाबाद का पहला मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आया है। और रोड की कंडीशन यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया था रोड ये, और कुछ तो बरसात की वजह से है और कुछ यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है। और डस्ट ज़्यादा का कारण भी अब यही है कि भी ट्रांसपोर्ट इलाका है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ है, ये है। अब बेसिकली ये सब सिटीज़ में आने की वजह से ये सारी चीज़ें अब क्या है कि भी जिसकी वजह से डस्ट और रोड की कंडीशन, और ये शहीद स्थल, ये इसका शहीद नगर, शायद शहीद नगर है ये मेट्रो स्टेशन। अब देखिए बहुत रोड खराब है यहाँ पर।
करने में 30 मिनट्स के अराउंड का टाइम अब लगा है। और हो गए, डस्ट तो बहुत है यहाँ पर। डस्ट का खास वो है कि भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, और नाइट में यही भीड़ बहुत ज़्यादा बन जाती है। और व्हीकल्स जो हैं यहाँ पर, जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रक्स कई बार तो ऐसा जाम लगता है, कई बार तो यहाँ पर कि भी अराउंड आप ऐसा मानिए आपको 1 किलोमीटर पार करने में 2-3 घंटे जाएंगे लग यहाँ पर। कई बार ऐसे होता है यहाँ पर। अब ये हमसे आगे एक इस वाली गाड़ी से आगे कम से कम 3 से 4 ट्रक हैं, 4-5 ट्रक हैं ये। अभी देखिए ये अब ट्रक टर्न अब ले रहा है, तो टर्न लेते वक्त भी अब आप देखिए सेकंड ट्रक भी टर्न लेगा, और टर्न लेगा तो टर्न में कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम तो होगा ही होगा, ये ना। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान आप रखें। और जब भी लेन चेंज करें या टर्न लेते हैं, इंडिकेटर ज़रूर दे दें। मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं। अभी जैसे ये आगे वाली गाड़ी ये जो टर्न ले रही है, कोई इंडिकेटर नहीं है, साइड में दूसरी गाड़ी भी आ गई वैगनार। अब ये है दिक्कतें थोड़ा सा इनके सबके साथ में। परमात्मा गाड़ी दे देता है, गाड़ी देते वक्त दिमाग देने में कमी कर देता है, या लोग लेते नहीं हैं। ये चीज़ मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कहाँ कैसे है। एटलीस्ट आप थोड़ा सा वेट आप करें और अच्छे से ड्राइविंग को करें तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो कहीं आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो तो ऐसा भी काम आप मत करें। ध्यान रखें ड्राइविंग करते वक्त। जरूर कोशिश करें कि कम से कम आप लेफ्ट या राइट में टर्न लेना है तो शीशे में मिरर में देख करके भी तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत कैंडिडेट्स हैं, बहुत लोग हैं जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे ही। और क्या होता है कि भी फिर इसमें डिफॉल्टर साबित होता है गाड़ी वाले को दोष दो या गाड़ी वाले के खिलाफ केस अब करो समथिंग। अब तो खैर डैशबोर्ड कैम से काफ़ी हेल्प मिलता है कि भी एटलीस्ट पता चले कौन किसकी गलती है। तो अभी अपने पास में गाड़ी में डैशबोर्ड कैम भी लगा हुआ है और दूसरा रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन से भी कर रहा हूँ। बेसिकली 4K रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पूरी कोशिश है
तरीके से अब आने वाले दिनों में कुछ लंबे रूट्स के वीडियोस मैं पूरे अनकट वीडियो इसको कहते हैं कि भाई जिसमें से हम किसी भी तरीके का कोई कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में मेरी पूरी कोशिश है कि भाई अभी ये जो है रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग से ये है कि भाई लोगों को पता चले क्या रूट है, क्या जगह है, किस तरीके से है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा यहाँ से। जगह के बारे में पता चलेगा। अब ये गाजियाबाद आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है गजब गाजियाबाद समथिंग। एंड देन अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मोहन नगर की तरफ। नेक्स्ट अब मोहन नगर ही आने वाला है शायद। राइट में लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लेफ़्ट में मुड़ेगी और ये राइट में मुड़ेगी और मेरे को लेफ़्ट में लेना है। तो इंडिकेटर दिया हुआ मैंने फिर वैसे तो, और पूरी कोशिश है मेरी क्योंकि ये यहाँ बंद हो जाती है लाइट जल्दी। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत आती है कई बार। शास्त्री नगर के पास में कहीं पर किया था और वहाँ से अपने को ज़्यादा टाइम नहीं अब लगा है। इतना टाइम वैसे भी जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। हमारे ये जो रिक्शे वाले जो भैया हैं जितने भी, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी अपना रिक्शा रोके तो कोशिश करें रोड के लेफ्ट हैंड साइड में रोके और बीच में कहीं पर नहीं रोके। रोड के बीच में रोकते हैं तो पता नहीं चलता कि भाई एक तो रोड ब्लॉक होता है, रोड जब ब्लॉक होगा तो जाम भी लगेगा। और यदि वो लेफ्ट हैंड साइड में रोक करके ही बातचीत कर लेंगे या किसी सवारी को बिठाना है, किसी सवारी को पैसे देने हैं, छोड़ना है, तो वो जो भी चीज़ें हैं उससे कम से कम रोड ब्लॉक नहीं होगा। और जब रोड ब्लॉक नहीं होगा तो ये एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि जाम भी नहीं अब लगे। अब होता क्या है कि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की दिल्ली में कि लोग क्या है रोड पे ही व्हीकल खड़ा कर देते हैं, यानी कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड में दबा करके लगा दें, जैसे रोड के किनारे पर कर दें, दबा कर लगा दें, तो आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। और यही एक तकलीफ़ जैसे कि है यहाँ पर यदि हम पीतमपुरा जाते हैं तो पीतमपुरा की तरफ एक गुलाब वाले की शॉप है, उस शॉप के आगे इतने व्हीकल्स खड़े रहते हैं। तो अब जितने व्हीकल्स वहाँ पर खड़े हैं उससे इतना जाम लगता है वहाँ पर कि भी अब या तो वो व्हीकल को थोड़ा दबा के लगाए, गार्ड भी है खैर वहाँ पर, परंतु पहली तो चीज़ है ना कि भाई नो पार्किंग में गाड़ी को लगाए नहीं, लगाए तो फिर पुलिस वालों को चालान करना चाहिए। 2 4 10 लोगों के चालान करोगे सब सेट हो जाएंगे। पर वो क्या होता है, पुलिस वालों को भी तो फिर पैसा चाहिए पूरा। बात यहीं आती है कि भी कोई एक्शन नहीं होता। तो
तो ये एक चीज है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब ये मोहन नगर आ गया है और मोहन नगर में हम लोग निकल रहे हैं आगे। मोहन नगर को क्रॉस करके अब यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर यूपी की ज़्यादातर बसें जो हैं लंबे रूट की, जैसे बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, यहाँ के पर जितनी बसें हैं ये यहाँ से सवारियाँ लेती है। और ये बेसिकली आनंद विहार ISBT से निकलती है ज़्यादातर। और जो उत्तराखंड की बसें हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो कश्मीरी गेट से ही चलती हैं। ज़्यादातर बसें उत्तराखंड की तरफ, जैसे काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर वगैरह वगैरह। तो ये अभी हम लोग इसे क्रॉस करके हिंडन नदी को क्रॉस करेंगे। अभी ये ऑटो वाले को लेफ्ट टर्न, राइट में टर्न लेना था, कोई इंडिकेटर नहीं किसी भी तरीके का। ये ड्राइविंग बहुत गलत है सही मायने में। अभी तक मैंने पूरा कोशिश किया है कि भी प्रॉपर तरीके से गाड़ी को मैं चलाऊँ, और वैसे तो घर मैं चलाता ही हूँ। 99% तो मैं चलाने की पूरी कोशिश करता हूँ प्रॉपर तरीके से, और कोशिश करता हूँ कि स्पीड लिमिट को ध्यान में रखूँ, रूल्स रेगुलेशंस, और अपनी लेन में ही चलिए। अपनी लेन में चलने का बेनिफिट ये है कि आपको दिक्कत नहीं आती, बस ये है। अर्थला ये मेट्रो स्टेशन है। और अब यहाँ पर देखें हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अर्थला से आगे हिंडन आएगा शायद मेट्रो स्टेशन, और हिंडन नदी भी आने वाली है लगभग। अभी मैं 40 की स्पीड पर हूँ। अभी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने सोचा गियर क्या बदलें, चेंज करें, चलने देते हैं। चलिए अब यहाँ पे राइट में निकलना पड़ेगा क्योंकि यू टर्न है ये यहाँ पर। अब यहाँ से अभी देखिए ये राइट हैंड साइड में पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। इससे लड़के का कुछ गलती की होगी जरूर। ये अपने आ गए हैं हिंडन मेट्रो स्टेशन, निकल गया है शायद। अभी हम उससे आगे अब निकल रहे हैं। अब अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, गाजियाबाद से मेरठ के लिए रैपिड मेट्रो थी, वो वैसे तो घर चल गई है। और बेसिकली ये दिल्ली के सराय काले खां से कनेक्टिविटी है इसकी। और यहाँ से कनेक्टिविटी देने के बाद में ये पूरी रैपिड मेट्रो जो है वो गाजियाबाद होते हुए और मेरठ की तरफ निकलती है। और रैपिड मेट्रो की जो स्पीड है वो इन्होंने मेंटेन की है। ये आ गया है मेट्रो स्टेशन
रिवर के नाम से, ओके, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। एंड देन अभी जो है जो रैपिड मेट्रो जो चली है तो नेक्स्ट शहीद स्थल है, और आगे जो मेट्रो से आगे का जो है ब्लॉक है ये रैपिड मेट्रो का भी है साथ। देखिए ये रहा आगे की तरफ जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो एक पूरी रैपिड मेट्रो भी निकल रही है, और यहाँ से देखिए ये रही। और रैपिड मेट्रो का स्पीड जो लिमिट है वो अराउंड 160 की स्पीड पर है रैपिड मेट्रो यहाँ पर। तो रैपिड मेट्रो 160 की स्पीड पे चल रही है, और मेरठ वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा, यानी कि इस एक रूट के लिए तो दी बेस्ट हो गया है। क्योंकि पहले मेरठ यदि हमें जाना होता है या कुछ भी है तो लगभग मान के चलिए 4-5 घंटे का टाइम चला ही जाता था, पर अब मेरठ के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरठ जो है इसमें अराउंड, मैं ऐसा समझता हूँ 65 मिनट्स का टाइम जो है वो लगता है। तो ये हम बेसिकली रैपिड मेट्रो इस स्टेशन के नीचे से ही निकल रहे हैं, और यहाँ से एक टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न लेकर के, और फिर साइड में से हम लोग निकलेंगे। थोड़ा आगे निकलने के बाद में ये शहीद स्थल है, यानी कि रेड लाइन मेट्रो का लास्ट इस स्टॉपेज यही है, और इसका अभी डेवलपमेंट चल रहा है, काम चल रहा है बेसिकली वर्किंग। पर यहाँ एक दिक्कत ज़रूर आती है, ट्रैफिक की। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है ट्रैफिक की। ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, काफ़ी कुछ बंद तो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेरे को तो यहाँ लगा नहीं कुछ भी, गाजियाबाद में कुछ ऐसा है। क्योंकि यहाँ के लिए दिक्कत ये है, जिसको सीधे जाना है वो भी बहुत, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, और जिन्हें राइट हैंड साइड में जाना है तो उसके लिए थोड़ा निकलने में दिक्कत है। और यहाँ पर शाम के टाइम तो यानी कि 6 बजे से तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि मेट्रो का लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे रिक्शाज, ऑटोज़, बसेस, इनके साथ बड़ी दिक्कत है कि भाई यहाँ जाम मिलता है हर बार। आप कितना भी कुछ आप कर लें यहाँ पर, यहाँ आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी कोशिश यही रहती है कि भाई जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। अभी देखो ये अभी कैसे गए हैं ये दोनों लड़के बाइक पे। अभी ये है कि सब तरीके से ये चल रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ टर्न, वहाँ से वहाँ टर्न। अभी देखो सारा ट्रैफिक रोक करके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में निकले हैं ये अभी, जो कि बहुत गलत है। अब ऐसे लोगों के चालान, पहली तो चीज़ ऐसे लोगों का लाइसेंस मेरे अकॉर्डिंग तो बनना ही नहीं अब चाहिए।